हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रवक्ता की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है मुदालियल आयोग। कौन सा है? मुदालियल आयोग है, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था हमारा 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे इसके अध्यक्ष जो थे, जो कि क्या थे? मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। क्या थे यह? मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है। अगला देखते हैं इसका प्रतिवेदन कब हुआ था? इसका 29 अगस्त 1953 में। ठीक है। जिसमें कि क्या थे? 15 अध्याय थे और 244 पृष्ठ थे। इसमें प्रतिवेदन में क्या थे? 15 अध्याय थे और 244 पृष्ठ थे। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रभाव डालना। क्या था इसका उद्देश्य जो था? भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना। ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है संस्तुतियाँ दिए हैं। तो ये दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। प्राइमरी शिक्षा 4 या 5 वर्ष और सेकेंडरी शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो जूनियर क्या है? इन्होंने 3 वर्ष 6, 7, 8 और हायर सेकेंडरी क्या है? 4 वर्ष 9, 10, 11, 12। ठीक है। तो हायर सेकेंडरी में 4 वर्ष का किया है इन्होंने और जूनियर को 3 वर्ष में किया है और प्राइमरी शिक्षा को इन्होंने किया है 2 या 5 वर्ष तक। अगला देखते हैं। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए। तो इसका जो उद्देश्य क्या था? वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए। अगला है ग्रेड प्रणाली अपनाई जाए और कोर विषय गणित, जीके, कला, संगीत आदि अनिवार्य। ठीक है। और अगला है ग्रामीण विद्यालय में कृषि शिक्षा दी जाए। क्या है? ग्रामीण विद्यालयों में जो है कृषि शिक्षा दी जाए और बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। 200 कार्य दिवस रखे जाए। कितने रखे जाए? 200 कार्य दिवस। और उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 भागों में बांटा जाए। तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। प्रांतों में तत्कालीन शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। क्या है? प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए। क्या है? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्या खोले जाए? बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए। और स्कूल स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाए। क्या है? स्कूल स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाए। तो हमारा यहाँ पे मुदालियर आयोग का टॉपिक जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट थे तो हमने ये सारे बता दिए हैं। तो इसके बाद हमारा अगला है कोठारी आयोग। क्या है इसके बाद? हमारा कोठारी आयोग। ठीक है। कोठारी आयोग के बारे में देखते हैं। कोठारी आयोग को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन देखते हैं हम 1964 से 66 जो है इसका गठन हुआ था। 64 में इसका गठन हुआ था और 66 में जो है इसने रिपोर्ट सौंपी थी अपनी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष थे। तो इसका प्रमुख कथन क्या है? भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो इसका प्रमुख कथन क्या है? भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। जिसमें क्या थे? 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 विदेशी थे। इसमें क्या थे? 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में और जिसमें से 6 विदेशी थे। अगला देखते हैं। इन्होंने जो है 3 बिंदु पर जोर दिया था। क्या दिया था? 3 बिंदु पे जोर दिया था। 3 बिंदु कौन कौन से? आंतरिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। तो 3 बिंदु कौन कौन से थे इनके? आंतरिक परिवर्तन हो गया, गुणात्मक परिवर्तन हो गया, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार हो गया। और अगला देखते हैं इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था। इनने 10+2+3 शैक्षिक सुझाव दिया था। क्या दिया था? इन्हें सुझाव दिया था। ये बात याद रखना, इनने शैक्षिक सुझाव दिए थे, ना कि इसको लागू किया था। 10+2+3 शैक्षिक सुझाव इन्हें दिया था। और त्रिभाषा सूत्र, इन्होंने क्या किया? त्रिभाषा सूत्र क्या क्या होनी चाहिए? त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए और अंग्रेजी होनी चाहिए।
और उन्होंने जो है प्रौढ़ शिक्षा को क्या कहा था, 15 से 35 वर्ष माना था इन्हें प्रौढ़ शिक्षा को। अगला है शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला है सामान्य विद्यालय प्रणाली की बात की, तो इन्होंने क्या की, सामान्य विद्यालय प्रणाली की बात की। और DS कोठारी की पुस्तक क्या है, एटम एंड सेल्फ। ठीक है, तो DS कोठारी की कौन सी पुस्तक है, एक है एटम एंड सेल्फ, इनकी एक DS कोठारी की पुस्तक है। और इसके सचिव कौन थे, JP नायक। तो कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, JP नायक थे। अगला देखते हैं, इनके अनुसार विश्वविद्यालय को पर्याप्त स्वायत्तता की ही जानी चाहिए। क्या है, इनके अनुसार विश्वविद्यालय को पर्याप्त स्वायत्तता ही जानी चाहिए। और अगला है, यह पहला आयोग है जिसने शिक्षा के सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर सुझाव दिए। तो यह पहला आयोग है जिसने क्या किया है, शिक्षा के सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर सुझाव दिए हैं। और इन्होंने जो है पंचमुखी सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं, पंचमुखी सिद्धांत दिए हैं 5, जो देखते हैं हम कौन कौन से। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, और दूसरा है शिक्षा का आधुनिकीकरण, तीसरा है शिक्षा व उत्पाद, चौथा है शिक्षा व प्रजातंत्र की सदृढ़ता, और पांचवा है सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। ये इनके क्या है, पंचमुखी सिद्धांत हैं। और अगला है, शिक्षा पर राष्ट्रीय आय 6% खर्च होना चाहिए। तो इनने क्या कहा है, शिक्षा पर राष्ट्रीय आय कितना प्रतिशत खर्च होना चाहिए, 6% खर्च होना चाहिए। और प्री प्राइमरी 3 वर्ष का हो, तो इनने क्या कहा है, प्री प्राइमरी जो है 3 वर्ष का हो। और 1 से 4 साल लोअर प्राइमरी हो। और अगला है इनका 5 से 8 साल उच्च प्राइमरी शिक्षा की संरचना होनी चाहिए। तो 5 से 8 साल जो है उच्च प्राइमरी शिक्षा की संरचना होनी चाहिए। और सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन का सुझाव दिया था। इनने क्या दिया था, सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन का सुझाव दिया था। तो जो भी देखिए कोठारी आयोग से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। तो जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने यहाँ पे बता दिया है आपको कोठारी आयोग के बारे में और मुदालियार आयोग के बारे में। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।